संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूले भगाए। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो। ताको काल घसीटी है राख सके नहीं को। आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में जितने भी श्रोता बंधु है जो हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सुनते हैं, आप सब के शरीर में विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग सरिता में गोता लगाने का प्रयास करें। आज सद्गुरु कबीर शब्द नंबर 76 में कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरियो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मरियो। जो के हरि बपु निरख जल बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख अरियो परियो। वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अरियो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिरियो। कहें कबीर ललनी के सुअना तो है कौने पकड़ियो। साहिब कहते आपन पाओ, आपन पाओ कहते अपने स्वरूप, निज स्वरूप को छोड़कर भूल जाना। आपन पाओ आपन बिसरियो। अपने स्वरूप को आप ही बिसुर गए, भूल गए। बिछुड़ना नाम भूलना। आपको भुलाने वाला न तो कोई शैतान है न कोई भगवान है। आप स्वयं अपने आप को भूल गए संसारिक माया में फंस करके। संसार की माया को देख करके आदमी को ऐसा लगता है माया ने भटका दी है। माया कोई बाहर कोई शैतान थोड़े है, कोई देहधारी थोड़े है जो कि आपको भुला देगा, आपके न चाहने पर आपके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अनेक लोगों ने ऐसे ही धारणाएं बनाए बैठे हैं कि हमारे न चाहने पर ये माया रूपी शैतान हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। साहब कहते ये कोई शैतान ने आपको भुलाया नहीं, भटकाया नहीं। आपकी बनाई हुई माया है, आपकी बनाई हुई दुनिया है, और उस दुनिया में फंस करके आप अपने को ही भूल जाते। आपन पाओ अपने स्वरूप को भूल जाते। सबको जानने वाला, सबको पहचानने वाला, सारे ग्रंथ मत पंथ के रचना करने वाला, उनको तुम भूल गए। कैसे भूल गए? कहा जाता है गंगा किनारे जो बनारस बसा हुआ है, जिसको काशी कहते हैं, गंगा के तट पर काशी बसी हुई है, बनारस बसा हुआ है। शाम के समय कुछ हफिमची या कह दो भंगेड़ी, उन्होंने सोचा चलो नौका में बैठ करके कुछ घूम आते हैं, सैर कराते हैं। बैठे, शाम के समय था। हफीम खाने के बाद जब नशा से मदहोश हो गए, नौका में बैठे, एक के बाद एक खूब हत्था मारने लगे नौका में।
संध्या काल हो गई, रात्रि उतर आई, सुबह होने का समय आ गया। हफिमचों को बड़ी आनंद आया, आज बहुत नौका विहार किए, खूब एक के बाद एक हत्था मारे। खोने का जो होता है ना हत्था, उसको खोए, एक थक जाते दूसरे खोते, दूसरे थक जाते तीसरे खोते। इस प्रकार उन्होंने सुबह ऐसा लगा कि अब इस छोर आ गए हैं, उस छोर से हम इस छोर आ गए हैं और अब प्रातः होने को है। तो उन्होंने सोचा प्रातः होने को है, और जैसे ही नाव से उतरे तो उन्होंने सोचा कि अब गिनती करो हम कितने बचे, क्योंकि 10 थे वे लोग। काशी के तट पर जब बैठे थे 10 थे, और इस छोर दूसरे छोर पहुंच गए तो उन्होंने सोचा गिनती करो कितने। भ्रम हुआ उनको कि हमारे एक मित्र खो गया, ऐसा लगता है। एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा ने गिना 9, तीसरा ने गिना 9, चौथा, इस प्रकार 9 10 ने गिन लिया 9 है। माथा पकड़ के रोने लगा, हमारा एक मित्र तो खो गया। कहे किसमें? नदी में बह गया। माथा पकड़ के रो रहे थे, उधर से एक संत आए। संत के लिए एक धारणा है कि सारे समस्याओं का हल संत गुरुजन कर देते हैं। यूँ तो कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन संतों के पास सारे प्रश्नों का हल होते हैं। कोई भी शंका हो, समाधान हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, उनके सानिध्य में जाकर के अपनी बात रखोगे, अपनी दुखड़ा सुनाओगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों के हृदय नवनीत के समान होते हैं, मक्खन के समान होते हैं, कितने कोमल होते हैं। दूसरे की पीड़ा को देख करके वे द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। मोम सा हृदय। तो संत को देख करके वो 10 जाकर के दंडवत प्रणाम किए, साहेब बंदी कहे गुरुदेव हमारे एक मित्र खो गया। हम जब काशी में थे, नदी के उस तट पर थे, हम 10 बैठे इसमें विहार करने के लिए, और इस पार आ गए, तब गिनती किए तो हम केवल 9 बचे। काशी के तट पर हम 10 बैठे थे, लेकिन इस पार जब उतरे तो हम केवल 9 उतर पाए। लगता है एक हमारे मित्र बह गया नदी में, इसलिए हम रो रहे हैं। संत ने 10 पर नजर डाली तो उन्होंने देखा एक नजर में गिन लिए 10 तो है ही, और ये अपने को 9 खोज रहा है, 9 गिन रहा है। तो एक को कहा पहले गिनो, तो उसने गिनना शुरू किया, अपने को छोड़ दिया, अपने को छोड़ा तो 9 हो गए। दूसरे को गिनने कहा, वो भी 9 गिना, अपने को छोड़ दिया। संत समझ गए गलती कहाँ हो रही है। जब गलती अपने में हो ना तो अपने को दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार अपने कपड़े के दाग को स्वयं देख नहीं पाते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति फट से आपके शरीर में लगे दाग को, आपके शरीर में रहे दुर्गुणों को, दोषों को सामने वाला देख लेता। और अपने शरीर के दाग देखने के लिए जिस प्रकार सिर को झुकाना पड़ता है, ठीक ऐसे ही अपने मन के दाग को भी देखने के लिए ना हृदय रूपी दर्पण को साफ करना पड़ता। सदगुरु कबीर ने कहा ना, जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई हो, जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। जो जब दर्पण में दाग लगा हो तो आप अपने प्रतिबिंब को साफ देख नहीं सकते। इसी प्रकार आपकी रही गलती आप स्वयं देख नहीं पाते,
सामने वाले देख लेते हैं। तो संत ने देखा गलतियां कहाँ पर हो रही है। उन्होंने देखा अपने को तो गिनना छोड़ देते हैं, 9 बाहर है उसको गिनता है, तो जान गए ये गलती यहीं कर रहा है। तो संत ने युक्ति से काम ली। उन्होंने कहा देखो तुम लोग वैसे ही गिनोगे तो तुम्हारे एक मित्र मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको युक्ति बताऊं, इससे आपके मित्र मिल सकता है। 10 संत के चरणों में गिर गया और कहे गुरुदेव आप धन्य हैं। संत सारे समस्याओं का हल करते हैं, आप भी हमारे समस्याओं का हल कर दीजिए, चाहे जो भी युक्ति बताइए, शर्त हमें मंजूर है। संत ने कहा देख मैं जिनको एक कह के एक चांटा मारूं तो वो एक कहे, दूसरे चांटा मारूं दूसरा 2 कहे, तीसरा 3 कहे, इस प्रकार आपका मित्र मिल जाएगा। उन गंजेड़ियों ने कहा गुरुदेव आपकी ये शर्त अस्वीकार है। तो पहले को एक चांटा मारा, उन्होंने कहा 1, दूसरा ने कहा 2, तीसरा को मारा फिर 3, ऐसे करते करते 9वां के बाद जैसे 10वां को मारा तो उन्होंने कहा 10 और कहे बस बस मिल गया, हमें हमारे अपने मित्र मिल गए। ठीक यही गलती हम लोगों की साथ होती है। हमने सबको देखा, सबको जानना, सबको पहचाना, रिश्तेदारी जोड़ा, दुनिया के सारे संबंधों को जोड़ा, सबको जानने की चेष्टा की, लेकिन अपने आप को ही भूल गए। सबको जानने वाले को ही हम भूल जाते हैं। एक घर में आग लग गई, सेठ का मकान था, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, पड़ोसी, इसीलिए तो पड़ोसी बनाए जाते हैं, इसीलिए तो आदमी समाज में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हो। जब सेठ के मकान में आग लगी तो दौड़े दौड़े आसपास के पड़ोसी आए, पानी डाले, वहां के सारे सामान पहले निकाले। सेठ का इकलौता लड़का था। सारे सामान जब निकल गए तब सेठ की पत्नी को याद आई, अरे लड़का तो वहीं रह गए। सेठ ने कहा सारी वस्तु निकाल ली गई, लेकिन वस्तु के मालिक को नहीं निकाला गया, मालिक को नहीं बचाया गया। क्या बचाया गया? दुनिया के सारे वस्तुओं को तुमने बचाया, सब कुछ सजाया, सबको संवारा, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक पंक्ति लिखते हैं बड़े अच्छे एक भजन में कि क्या क्या देखा लेकिन निज स्वरूप को नहीं जाना। सब कुछ जाना लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। किसी शायर ने कहा उसने अपने आप से मुलाकात कर ली, उसने दुनिया में बड़ा काम कर लिया जिसने अपने आप से मुलाकात कर लिया। हम सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं, लेकिन अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। तो सदगुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद, आपन पाओ आप ही बिसरियो। अपने स्वरूप को आप स्वयं बिसर गए हैं। उसको बिसारने वाले कोई शैतान, कोई भगवान, कोई भूत, कोई माया, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? सबको देखने वाले, सबको जानने वाले, कई बार ऐसा होता है अपने को ही भूल जाते हैं। घर के जो गार्जियन होता है ना, घर के जो मालिक होते हैं, सबको खिलाते हैं, सबके लिए कपड़े पहन लाते हैं, लेकिन अपना बेचारा अधनंगा रहता है फटा कपड़ा में, ताकि घर के लोग सब कुछ अच्छे से जीवन जी सके। घर के मालिक सदा ठंडी रोटी खाता है ताकि घर के सारे लोग गरम रोटी खा सके। उनके पात्र में सदा शाम के जब घर लौटता है तो ठंडी रोटी मिलती। ठंडी रोटी क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने सबके लिए रोटी की चिंता की। अब घर में शाम को आता है तो ऐसा ही होता है। जो सबको जानने वाला है, सबको समझने वाला है, सबकी रचना करने वाला है, संवारने वाला है, वो अपने आप को ही भूल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सारी दृष्टि बाहरमुखी थी। बाहर के लोगों को जानने और बाहर के चीज़ों को सजाने में ही आपने सारी शक्ति लगा दी।
वो शक्ति अंतर्मुखी होती तो अपने आप को जान लिया होता। साहब कहते आपन पाओ आप ही बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मरियो। वो कैसे मर गए? एक कुत्ता जैसे एक शीश महल था, कुत्ता घुस गया और उस शीशा में अपने ही चित्र को देखकर कुत्ता ने समझा कि दूसरा कुत्ता है। उसको भूखने लगा और भूखा तो उस दीवार से लौट करके उनकी आवाज की झनकार, उनकी आवाज उनको सुनाई पड़ने लगी। तो लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है। वो कुत्ता अपने दांत से दूसरे कुत्ते को काटने का प्रयास करता, दांत तोड़ लिए, खून बहने लगे, जख्मी हो गए और अपने को ही मार डाले। शत्रु समझ करके अपने ही स्वरूप को समझ नहीं पाए और उन्होंने सोचा ये मेरा शत्रु है। ऐसा होता है कई बार। दूसरे वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता हम बहुत करते हैं और उसी को सोच सोच करके हम दुश्मन बना लेते हैं। पड़ोस में भाई रहते हैं, घर में माँ बाप रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं। हमने रास्ता से निकला, किसी ने हमें गहरी आंखों से देख ली, एक टक लगाकर देख लिया, हमने सोच लिया ये आदमी क्या देख रहा है। सारे समस्याओं का भी बोझ, हम सारे दुनिया का भी बोझ अपने सिर में लाद लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे इस पर मत जाइए। आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं और कैसे जीते हैं इस पर अपने जीवन को केंद्रित कीजिए। लेकिन हम सारा दृष्टि यही सोचते सोचते, सारा समझ यही सोचते सोचते खत्म कर देते हैं कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। आज समाज की सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, और इसी में आदमी अपना सारा जीवन खपा देता। शादी ब्याह में लोग क्या कहेंगे, करोड़ों की संपत्ति को एक ही रात में आहूत कर देते। होता है ना। किराए के नंगाड़ा लाते हैं, किराए के बैंड बाजा लाते हैं, किराए की गाड़ी लाएंगे, किराए के कोट लाते हैं, बाराती भी, नाचने वाले भी किराए के ले आते हैं। और एक दिन इतना उत्सव मनाते हैं, इतना उत्सव मनाते हैं कि फिर तो ताजिंदगी उसी उत्सव के कर्ज को चुकाने में मजदूरी करता है। गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते हैं थे कि आधी जिंदगी तो आदमी शादी की तैयारी में बिताता है। 21 वर्ष तक लड़का अच्छी लड़की मिले। एक लड़का कह रहा था कि पढ़ता इसलिए हो गुरुदेव ताकि अच्छी लड़की मिल जाए। हमने कहा तुम अपने को धोखा देते हो। कहे कैसे? कह रहे अच्छी लड़की मिले या ना मिले, तुम्हारा स्वभाव अच्छा ना हो तो अच्छी लड़की मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अपने स्वभाव को सुधारो। किनको धोखा देने के लिए तुम पढ़ रहे हो? अगर डिग्री मात्र के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो डिग्री तो आजकल बिकती है। हाँ, अगर ज्ञान अर्जन के लिए, जानकारी के लिए पढ़ते हो तब तो जानकारी या पढ़ाई तुम्हारे सार्थक है, अन्यथा सब निरर्थक है। तुम्हारी पढ़ाई को देख करके कोई लड़की रिझ जाए, लड़की के माँ बाप रिझ जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और ऐसे ही होता है कई बार। ऊंचे ऊंची डिग्रियां तो ले आते हैं लड़की, लेकिन अंदर से जो योग्य होना चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता हो नहीं पाते। तो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करने से अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी डिग्रियां मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आंतरिक प्रतिभा जब तक निखरेगी नहीं तब तक ये डिग्री भी कोई काम के नहीं है। कई लोगों को देखा हमने, कॉलेज MA BA कर लिया लेकिन एक लेटर भी लिखने नहीं आता। ऐसा होता है कई बार। तो उस पढ़ाई का क्या मतलब? सदगुरु कबीर ने तो एक जगह कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। और कैसे?
ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। धर्म अध्यात्म में आगे बढ़ लिया तुमने, बहुत से शास्त्र पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया, वेद कुरान पुराण सब पढ़ लिया, लेकिन दिल में दया नहीं आई, तुम्हारे सारे पढ़ना व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मन में दया नहीं और धार्मिक हो गए, ग्रंथों को पढ़ करके पंडित हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन दूसरे की वेदना को देख करके तुम्हारे अंदर संवेदना न जगी, दूसरे को दुख देख करके तुम्हारे अंदर दुखी होने का भाव न जगा, तो तुम्हारे सारी पढ़ाई व्यर्थ है। तो सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। मैंने कह रहा था लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को खुश करने के लिए आदमी न जाने कैसे कैसे कृत्य करता है। गांव में शादी करता है, लोग क्या कहेंगे, तो करोड़ों की उधारी ला करके किराए के बैंड बाजा, किराए के मकान धर्मशाला और किराए के कोट, किराए के माला, किराए के सिंहासन में बैठ करके एक दिन राजा और रानी बन जाते हैं। हाँ? दुल्हा सिंहासन में बैठा तो सब बाराती बैठेंगे, दुल्हा सिंहासन से खड़ा हुआ तो सारे बाराती खड़े हो गए, एक दिन के लिए वाह दुल्हा राजा। लेकिन ता जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में लगाते हैं फिर माँ बाप मिल करके सभी। तो साहब कहते हैं ये हम अधिकतर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो लोगों पर सोच छोड़ दीजिए, आप क्या हैं ये देखिए। आपके मन में अगर शत्रुता का भाव होगा तो सामने वाले भी आदमी आपको शत्रु नजर आते हैं। आपके अंदर में अगर संतत्व का भाव होगा तो सामने वाले आदमी भी आपको संत नजर आते हैं। आपके अंदर जैसे स्वभाव होगा वैसा ही आप बाहर में देख लेते हैं। जिस प्रकार एक हिंदू भक्त पक्षी को देख करके पक्षी क्या कह रहा है वो समझता है कि राम लक्ष्मण दशरथ। एक मुसलमान को पूछा जाए तो वो कहता है कि ये कह रहा है कि सुभान तेरी कुदरत। एक अखाड़े में जाने वाला युवक से पूछो कि ये पक्षी क्या कह रहा है तो वो कहता है दंड मुदगर कसरत। उनके अंदर में जो होता है वही तो निकलता है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। इसी प्रकार आपके अंदर में जो प्रतिबिंब बिंब है, आपके जैसे स्वभाव है वैसे ही आप आरोपित कर देते हैं। आपके मन में अगर शत्रुता का भाव है तो सामने वाले आपको शत्रु नजर आते हैं। जैसे कुत्ता सामने अपने ही प्रतिबिंब को देख करके शत्रु समझ करके भौंक भौंक करके मर जाता है, नखून मार करके दीवाल में दांत से काटने का प्रयास करके दांत नखून सब तोड़ डालता है, खून खच्चर हो जाता है और स्वयं मर जाता। तो साहब कहते हैं जैसे कैसे अपने आप को बिसर जाते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूसी मरियो। आदमी वैसा ही मर जाता है जैसे कुत्ता है, स्वान शीश महल में घुस गया और शीश महल में अपनी परछाई को देख करके दुश्मन समझ करके उन पर पंजा मारा, दांतों से काटने का प्रयास किया, भूखा तो उनको ऐसा लगा सामने वाला कुत्ता भूख रहा है। अपना पंजा शीशे पर मारा तो समझा सामने वाला कुत्ता मुझे मार रहा है। जब दांतों से काटने का प्रयास किया तो शीशा में टकराया तो उनकी परछाई बनी और समझा कुत्ता मुझे काट रहा है। अपना दुश्मन समझ करके उसको काटा, थप्पड़ मारने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं उसको अपना दुश्मन समझ करके स्वयं मर गया। जो केहरी पपु बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख परियो। कैसे आदमी अपने को भूल जाते हैं, जैसे प्रतिमा सिंह अपने ही प्रतिभा को देखकर, अपनी परछाई को देखकर सामने वाले सिंह है ये समझ करके
अपने को ही धोखा में डाल जाता। इसकी कहानी कही जाती है कि एक जंगल में एक शेर था। शेर को जब भूख लगता जंगल में शिकार के लिए निकलता और 2-4 जानवरों को मार देता। खाता तो एक को, एक से उनका पेट भर जाता। कहानी है एक बार जंगल के सारे प्राणी मीटिंग किए और अपने राजा सिंह को बुलाए और हाथ जोड़ करके सारे प्राणी उनसे निवेदन करने लगे कि राजन, आपको भोजन के लिए तो एक ही पशु चाहिए ना, एक ही प्राणी चाहिए, लेकिन आप 10-12 को मार देते हैं एक ही बार में। उपयोग तो केवल एक ही करते हैं। तो सरकार, आपको शिकार के लिए बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। आप जिस गुफा में रहते हैं उस गुफा में बैठे रहिए और हम आपके लिए भोजन के लिए कोई एक प्राणी हम भेज देंगे रोज। सिंह को बड़ी अच्छी लगी बात, मुझे बाहर निकलना नहीं पड़ेगा शिकार करने के लिए, मुझे एक ही प्राणी तो चाहिए भूख मिटाने के लिए। कोई बात नहीं। अब राजा सिंह जो था अपने गुफा में बैठा रहता, कोई भी एक प्राणी चला आता, अपना भूख मिटा लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने जब भोजन के रूप में सिंह के पास जाने लगा तो अन्य प्राणियों को कहा, देखो आज मैं शेर को मार के आऊंगा। जब खरगोश ने कहा कि मैं सिंह को मार के आऊंगा तो सारे प्राणी जो थे मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। ये कोई सिंह को मार पाएगा? बड़े बड़े चले गए और गधा कहे कितना पानी, ऊंट तो सब डूब गए और ये गधा कहता है कितना पानी है। तो इनका तो कोई भरोसा नहीं, मजाक उड़ाए लोगों ने खरगोश का। लेकिन खरगोश गया, गुफा में प्रवेश किया तो देरी से गया। शेर तो बड़ा गुस्साया हुआ था। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम इतना छोटा और अकेला। खरगोश ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर माफ करें। कि क्या हुआ? सरकार, मैं छोटा प्राणी हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई भी आ रहा था, हम 2 आ रहे थे, एक नहीं। मैं भी जानता हूं सरकार, आपका पेट बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हमने सोचा कि सरकार का पेट मुझे एक से तो मिटेगा नहीं, तो हम 2 भाई आ रहे थे। लेकिन सरकार, रास्ते में एक शेर मिल गया। वो कहने लगा, मैं इस जंगल का राजा हूं और मेरे रहते इस जंगल में दूसरा कोई राजा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत अनुनय विनय किया, नहीं सरकार, हमारा राजा वो गुफा में रहता है, दूसरे गुफा में रहता है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे होते हुए दूसरे राजा कैसा हो सकता है? और अगर अपने को दूसरा राजा मानता है तो मुझसे युद्ध करके विजय हो जाए तो राजा बन जाएगा। सरकार, मुझे तो आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको छोटा भाई उनके पास रख करके आया। और सरकार, आप चाहे तो मुझे ग्रहण कर लें, लेकिन नीति तो यही कहती है कि अपने शत्रु के रहते भोजन करना राजा को शोभा नहीं देती। अब सिंह को भी बड़ा जोश आ गया, मेरे रहते कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता? सिंह ने कहा, कहां पर है दूसरा राजा? कहे, सरकार, वो कुआं में छुपा हुआ है, कि चलो। कुआं के पास गया। कुआं में जैसे उन्होंने दहाड़ा तो कुआं में जो पानी था उनकी परछाई उसमें पड़ रहा था। खरगोश भी उस कुआं के तट पर चढ़ करके कहा, सरकार देखो देखो, मेरा छोटा भाई भी बैठा है। वो खरगोश का भी छाया उनमें पड़ रही थी। और शेर ने जब देखा कि वास्तव में खरगोश भी है और उनके बगल में शेर, मेरे शत्रु राजा भी, अपने को राजा कहने वाला वो राजा भी वहां पर है, और जैसे ही गरजा तो कुआं से भी गरजने की आवाज आई। तो शेर ने समझा, अरे ये तो मुझे गरज रहा है। उन्होंने आपे से बाहर होकर के उसमें कूद गया। आदमी क्रोध में कुछ सूझता भी तो नहीं ना। आदमी को क्या करना चाहिए? विवेक से काम नहीं लेता। आदमी के जब क्रोध आ जाता है, काम का उभार हो, क्रोध का उभार हो, तो आदमी विवेक शून्य हो जाता। ठीक इसी प्रकार वो शेर भी विवेक से शून्य हो गए अपने शत्रु को देखकर, और उसमें उछाल मार दिया, कूद गया। और जैसे ही कूदा तो शेर मर गया डूब करके।
साहब ये सब उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहता है कि आप ऐसे ही भूल गए। अपने ही परछाई को देख करके अपने ही अंदर जब क्रोध का भाव हो तो आप अपने ही भाई बंधु को, अपने ही मित्रों को, अपने ही इष्टों को अपने शत्रु मान बैठते हो। अपने अंदर जब शांत स्वभाव हो तो सब संत नजर आते हैं, लेकिन जब अपने अंदर शैतान हो तो सारे लोग शैतान ही शैतान नजर आते हैं। तो साहेब कहते हैं जो केहरी बपु निरख कूप जल, केहरी कहते हैं सिंह को, बपु निरख कूप जल, कुआं के जल को देख करके प्रतिमा देख प्रयोग, प्रतिमा को देख करके उसमें मर गए शत्रु समझ करके। वैसे ही गज फटिक शिला में, देखो सदगुरु कबीर कैसे बड़ा माहिर है, कहां कहां से उदाहरण ला करके लोगों को समझाना चाहते हैं। किस प्रकार सदगुरु कबीर लोगों के आंखों में उंगली डाल करके जगाना चाहते हैं। तुम कैसे भूले हुए हो अपने आप को ये संसार के, ये दुनियादारी में। वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अरियो कहा जाता है। इस पर भी एक कहानी कही जाती है। एक बार एक लोमड़ी को नजर आ गई हाथी। हाथी को देख करके उनके मन में हुआ कि इनका मांस खाने मिले तो बड़ा आनंद आएगा। लोमड़ी और सियार को, दोनों अलग होते हैं कहते हैं। तो योजना बनाई इसकी मांस खाने कैसे मिले। तो एक स्फटिक पत्थर का पहाड़ था, उस पहाड़ पर स्फटिक पत्थर था। उन्होंने हाथी के पास जाकर के कहा कि हाथी आप बड़े राजा हैं, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आप यहाँ के राजा हैं। लेकिन सरकार नीति तो यही कहती है कि जब तक कोई दूसरा राजा हो तो आप राजा कैसे हो सकते हैं। क्या मेरे से भी कोई राजा है यहाँ पर? हाँ सरकार, वो ऊंचे पहाड़ पर है ना, वहां पर एक राजा है और उनको जब तक नहीं मारेंगे आप राजा कैसे बन जाएंगे। तो स्फटिक पत्थर के पहाड़ पर उस हाथी को ले गए। हाथी ने सोचा उनको जब तक मार ना लूं तो मैं राजा कैसे बन सकता हूं। उनको भी अहंकार था, मैं राजा बनूं। तो कहे चलो कहां पर है। कहे वो स्फटिक पत्थर का जो पहाड़ है ना वहां पर। तो उस पत्थर पर ले गए। हाथी को चारों तरफ हाथी नजर आने लगे, उनके ही प्रतिबिंब पड़ रहे थे। उनके प्रतिबिंब पड़ने से वो सामने वाले फोटो जो पड़ रहे थे उनको अपना शत्रु समझ करके अपने सूंड मारे, पैर पटके और ऐसे पटक पटक करके खून खच्चर होकर के स्वयं मर गए। लोमड़ी और फिर उनके मांस खा गए, ऐसे कहा जाता है। अब यह हाथी अपने ही अज्ञानता से मरा और अपने ही प्रतिबिंब को शत्रु समझ करके उस पर सिर पटका, सूंड पटका, पैर पटका और पटक पटक करके समझा मैं शत्रु को मार दूं, स्वयं मर गए। साहेब आगे कहते हैं मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरियो। जिस प्रकार बंदर को फंसाने वाले जो कलंदर होते हैं, बंदर को फंसाने वाले कलंदर होते हैं, वे करते क्या है। बंदर को फंसाने के लिए पहले तो एक सुराही, छोटा सा सुराही लेकर के उसमें चना डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, चना फूल जाते हैं और ले जाकर के जंगल में रख देते हैं जहाँ बंदर होते हैं। उस सुराही के आसपास चना फैला देते हैं और उस सुराही में फिर चना रहता ही है। पहले जाकर के बंदर आसपास के चना को खाता है। चना जब खत्म हो जाते हैं सुराही में हाथ डालता है। सुराही में जैसे हाथ डालता है तो हाथ तो चला गया, लेकिन निकालते समय मुट्ठी बांध के निकालना चाहता है तो मुट्ठी बाहर नहीं आती है, सुराही में मुट्ठी फंस जाती है। बंदर समझता है मुझे किसी ने पकड़ लिया है। फिर जाकर के बंदर पकड़ने वाले जो होते हैं, मदारी, कलंदर, वो जा करके पकड़ लेते हैं।
फिर घर घर जा कर के नचाता है। पहले आते थे, अब आते हैं कि नहीं आते। गांव में मैं रहता नहीं, क्योंकि जंगल है यहाँ पर, तो पता नहीं चलता था। गांव में बच्चे भीड़ लगा लेते देखने के लिए, ओ बंदर आ गया। घर घर जाकर के दांत निपोरते थे, हंसते थे, डंडा पीटते थे। कलंदर उसको नचाते थे और 2-2 पैसे लेकर के अपने गुलाम बना करके रस्सी में बांध करके बंदर को रखते थे। अब बंदर को किसने फंसाया? उनके ही अज्ञानता ने। साहेब आगे कहते हैं, कहें कबीर ललनी के सुअना तो है कौने पकड़ियो। साहेब कहते हैं, हे सुआ, हे सुग्गा, तुमको किसने पकड़ा? सुग्गा पकड़ने वाले एक ललनी यंत्र होते हैं, जिस पर पाइप लगा होता है और पाइप के जस्ट सामने एक हरी मिर्ची लटका देते हैं। सुग्गा को हरी मिर्ची बड़ा पसंद, लाल मिर्ची बड़ा पसंद आते हैं। उस मिर्ची को खाने के लिए जैसे ललनी में वो पैर रखते हैं, वो पाइप घूम जाता है। पाइप के घूमने से सिर नीचे हो जाता है, और सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर, तो गिर ना जाऊं करके और जोरदार पकड़ता है। और पकड़ता है तो ऐसे समय में जाकर के सुग्गा पकड़ने वाला शिकारी उनको पकड़ लेता है और फिर पिंजड़े में बंद कर देता है। साहब कहते हैं, प्रश्न करते हैं, हे सुग्गा, तुमको किसने पकड़ा? तुम्हारी अज्ञानता ने। तुमने मान लिया मैं फंस गया हूं, मुझे किसी ने पकड़ लिया, लेकिन तुमको किसी ने पकड़ा नहीं। तुम अपने अज्ञानतावश समझ गए कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है। ठीक ऐसे ही संसारी लोगों को कहो, भैया चलो सत्संग में, तब कहते हैं महाराज माया पकड़ लिया है। माया कोई प्राणी है क्या? कोई स्वतंत्र, कोई ऐसा जानवर है जो आपको पकड़ लिया? आपने सबको पकड़ करके बैठे हो और आप कहते मुझे पकड़ लिया। और फिर कहोगे माया महा ठगनी हम जानी। ये माया को तुमने पकड़ा है और आप छोड़ना नहीं चाहते। दुनिया के जितने भी वैशन विलास है, साज शौक की जो चीजें हैं, उनको स्वयं आदत डालते हो, है ना? और आदत के तुम गुलाम हो जाते, और गुलाम होने के बाद फिर तो आदमी उस माया के जाल में फंस करके जैसे माया नचाएगी वैसा नाचता। साहेब कहते हैं, अपने ज्ञान चक्षु को खोलो, अपने विवेक की आंखें को खोलो। आपकी बनाई हुई माया आपको परेशान करती है। आपकी बनाई हुई दुनिया आपका ही दुख का कारण है, कोई आपको दुख देने वाला नहीं है। तुम मानते हो कि कोई भगवान हमें दुख देता है, कोई शैतान हमें दुख देता है, कोई भौमिया भूत, कोई चुड़ैल, कोई जिन्न, और उनको राजी करने के लिए तुम पूजा पशना कराते हो। ये महाराज हमारे घर में गृह अशांति है, गृह शांति करा दीजिए। अरे अशांत तो तुम अपने मन के कारण हो। हम जिस जगह पर रहते हैं, हमने कोई एक नारियल या एक पूजा भी नहीं की, एक अगरबत्ती नहीं जलाए, किसी पंडित को बुलाकर कोई एक मंत्र भी नहीं बुलवाए, लेकिन फिर भी हमारे मन में कभी अशांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि संतों से सदा यही सुनते आए हैं कि जो कुछ हमें मिलता है वे हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, और अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। किस्मत को अपनी दासी बना लो। वो कैसे? कर्म को सुधार कर। लेकिन हम केवल भगवानों को राजी करने में, भौमिया भूत को राजी करने में जीवन जिंदगी लगा देते हैं। अरे भगवान तो सदा राजी है, भगवान तो सदा खुश है, और हम सोचते हैं कि भगवान को खुश करने में पूरी जिंदगी लगाते हैं। 2 लड्डू 4 लड्डू 10 रुपए के कपड़े चढ़ा करके भगवान खुश हो जाए। इस इतने सस्ते नुस्खे हो तो कोई आदमी दुखी क्यों होगा? 2 लड्डू पाकर के भगवान हमारी झोली में खुशियां डाल दे, तो इतना सस्ता खुशियां मिलती हैं क्या?
जीवन सुखमय बनाने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। और हम यही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन कुएं में पड़े हुए कुत्ते को निकालते नहीं बस। हा? हमने सारे कर्मकांड किया, योग हवन यज्ञ जप तप व्रत उपवासा, बहुत कुछ किए, पैदल चल करके दर्शन करने गए, लड्डू चढ़ाए, 100-150 मीटर के हमने झंडा चढ़ाए। हाँ, ऐसे होता है ना। हे भगवान तुम्हारे दर पर आऊंगा, भोज भंडारा कराऊंगा, इतना क्विंटल का एक रोटा बनाऊंगा। कल अखबार में आया था 150 क्विंटल का, 1.5 क्विंटल का एक रोट बनाया गया। एक रोटा केवल 1.5 क्विंटल आटा का। बताओ, रोटी के तेरे दरबार में। अब भगवान को खुश करने के लिए आदमी सोचता। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये तुमको कुछ किसी ने भुलाया नहीं, बल्कि तुम ही अपने आप को, अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर तुम अपने आप को भूल गए हो। तो अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को तुम भूल गए हो। क्यों? क्योंकि तूने बाहर मान बैठा है। साहेब कहते हैं, आपन पाव आप ही बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूसी मरियो। जो के हरि बपु निरख कूप जल प्रतिमा देखी प्रियो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनि अरियो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरियो, कहीं कबीर ललनी के सुअना, तोहे कौने पकड़ियो।